नहीं आएगी। कश्मीर के पहलगांव में घूमने गए ये लोग आज जिंदा होते अगर ये लोग हिंदू नहीं होते। दुख तो इस बात का होता है साथियों, इन मरने वालों से ना जाति पूछी, ना राज्य पूछा, ना कोई भाषा पूछी, ना कोई शहर पूछा तो ये पूछा कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। और जब उन लोगों को पता चल गया कि ये बंदा मुस्लिम नहीं है, ये हिंदू है, और वहीं पर उसे गोली मार दी जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डीडी सिंह। आज एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां भारत के हर कोने कोने में चर्चा है, हर कोने कोने में एक दुख की लहर दौड़ पड़ी है और हर किसी का कलेजा फटा जा रहा है इस खबर को सुनते ही, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। बता दें साथियों, कश्मीर में ये पुलवामा हमले के बाद ये इतना बड़ा दूसरा हमला है, जहां पर मैं बता दूं साथियों, अब जिस टाइम में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस टाइम तकरीबन 28 लोगों की मौत हो चुकी है उस पहलगांव के अंदर। नहीं पता था उन लोगों को कि ऐसा हो जाएगा। ये लोग गए तो कश्मीर में उस जन्नत का मजा लेने के लिए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था ये जन्नत उनके लिए नर्क बनकर रह जाएगी। क्योंकि साहब यहां साबित हो रहा है ये कश्मीर हिंदुओं के लिए अभिशाप बन चुकी है। आपको याद होगा जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था, उनके साथ बर्बरताएं की गई थी, उसके ऊपर अनुपम खेर ने एक फिल्म भी बनाई थी कश्मीरी फाइल्स। उस फिल्म को लेकर भी बहुत सारे क्रिटिसाइज भी किए गए थे, दबाया गया था। और सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आ रही है साथियों, ये ना केवल आतंकवादियों की तरफ से हत्या थी, बल्कि एक ऐलान था कि कश्मीर जो है वो हिंदुओं के लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए अभिशाप है। और सोचते हुए तो डर इस बात का लगता है। आप एक बात सोचिए, भारत देश जहां हिंदू प्रधान देश है, जहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, और इसी देश में ही ये पूछकर मारा जा रहा है कि तू हिंदू है या मुस्लिम है, और हिंदू है तो तुझे मारा जा रहा है। और इसकी आप कल्पना करके देखिए, यदि पाकिस्तान में किसी मुस्लिम को मारा जाए ये पूछकर कि तू मुस्लिम है और उसे मार दिया जाए, या फिर अमेरिका ब्रिटेन में पूछा जाए कि वो क्रिश्चियन निकलता और उसे मार दिया जाए, जहां पर लोगों की संख्या ज्यादा है, तो कितना अजीब लगेगा कि पाकिस्तान में मुस्लिम को ही मारा जा रहा है। और आप देखिए यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हिंदू का जिस तरीके से कत्लेआम किया गया है, तो कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है ये। लेकिन समझ में ये चीज नहीं आ रही कि ये हुआ तो हुआ कैसे। आइए बात करते हैं पहले तो इस बात के ऊपर। एक सबसे बड़ा सवाल, इन लोगों की मौत कैसे हुई, क्या किया जो इन लोगों की मौत की और किस तरीके से की। यदि आप ये चीज जान जाएंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा, आपका मानवता से भरोसा उठ जाएगा, और जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जो ये खोखला ढोंग चल रहा है ये भी खत्म हो जाएगा। गोली चलाने वाले आतंकवादी आते हैं टूरिस्ट के पास और टूरिस्ट से कहते हैं कि पैंट उतारो, और जब टूरिस्ट पैंट उतारता है तो उसको देखते हैं कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। आप समझ चुके होंगे कि उनकी जो सोच है वो कितनी गिरी हुई है और किस आधार पे उन्होंने जज किया है। अरे वो कहां गए वो लोग जो ये कहते हैं कि आतंकवाद मजहब नहीं देखता। आतंकवाद के अंदर मजहब नहीं होता, आतंकवादी मजहबी नहीं होते। लेकिन साहब मैं कहता हूं आतंकवादी सिर्फ और सिर्फ एक ही मजहब के हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वहां हिंदुओं को क्यों ही टारगेट किया गया, क्योंकि और ये पूछा भी गया था, उनका चेक किया गया था। हो सकता है कि व्यक्ति ये झूठ बोल रहा हो, इस वजह से उसकी पैंट उतरवाई, उसका देखा गया कि इसका खतना हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बाद उसे मारा गया। तो इससे बड़ी शर्मसार और क्या हो सकती है। जहां स्पेशल टारगेट किया गया है तो स्पेशल दिख रहा है जो है सब जिहाद है, ये जो आतंकवाद है मजहब करता है। और ये आज का नहीं, हम पीछे का भी उठा के देख लें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पर मजहब निकल के आया है जिसने यहाँ पर आतंकवाद को जन्म दिया है। उन टूरिस्टों में मरने वाले मंजू राव नाथ की पत्नी पल्लवी का बयान आता है, और पल्लवी उन आतंकवादियों से कहती है कि तुम लोगों ने मेरे पति को तो मार दिया ही है, मैं जीकर क्या करूंगे, मुझे भी मार दो। तो वहां पर बदले में आतंकवादी जवाब देते हैं कि हम तुझे नहीं मारेंगे, तुम ऐसे करो अपने वजीर आजम को बता दो, यानी मोदी जी को बता दो कि हम आ चुके हैं और हमने मार दिया है, अब तुमसे जो उखड़े वो उखाड़ लेना। इन लोगों की मंशा क्या है, आप समझ सकते हैं ये लोग कितने गिरे हुए हैं, किस तरीके की यहाँ पर हरकत की है। मैं यहाँ पर धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बात चल रही है जो लोग इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने किया है। सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा हो रहा है कि ये लोग पाकिस्तानी हैं या फिर अपने भारत के अंदर ही छुपे हुए ये कुत्ते हैं जिन लोगों ने इस तरीके का कांड किया है। और मैं बस एक ही निवेदन करना चाहूंगा, आर्मी है हमारी इतनी बड़ी, हमारे अमित शाह साहब, अपने मोदी साहब, बस यही रिक्वेस्ट है, छोड़ दो अपनी आर्मी को।
खुलेआम कर दे दो आदेश, इन कुत्तों को उनके घरों से निकाल के लाएं और जवाब दें उनको उन्हीं की भाषा में, क्योंकि कुत्ते बातों से नहीं मानते, ये सिर्फ लातों से मानेंगे। और अगर ये पाकिस्तान ने किया है तो पाकिस्तान का हाल जब तक गाजा जैसा नहीं होगा, पाकिस्तान को अपनी औकात समझ में नहीं आएगी। पाकिस्तान का हाल यदि गाजा जैसा हो जाएगा तो उसे उसकी औकात का पता चल जाएगा। बता दें साथियों, नरेंद्र मोदी जी ने अपना सऊदी अरब का दौरा कैंसिल कर दिया है, वो वापस आ चुके हैं और स्पेशल मीटिंग हो चुकी है इस चीज को लेके। अब जो फैसले लिए गए बहुत ही कड़े फैसले लिए गए हैं और हम सरकार से बस यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में सभी धर्मों को समान समझा जाता है तो फिर हिंदू को टारगेट क्यों किया जा रहा है। इससे पहले आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर बंगाल में किया गया, ये क्या था यार। और हमारे भारत देश के लिए ये भी कहीं ना कहीं एक शर्मनाक घटना है, क्योंकि इसके अंदर 2 विदेशी टूरिस्ट भी थे, उनको भी मारा गया है। 2 लोकल लोग थे वही कश्मीर के, उनको भी मारा गया है। और उन सबसे बड़ी बात तो उन टूरिस्टों को क्या कसूर था यार, उन लोगों ने क्या बिगाड़ा था। अबे कुत्तों कुछ तो शर्म करो, तुम्हारी कंट्रोल नहीं कर पा रहा जिस तरीके से तुम साले, तुम कुत्तों, तुम हिजड़ो तुम लोगों ने किया है, कुछ तो शर्म करनी चाहिए थी। क्या करें साथियों, बस एक ही ऑप्शन है, इतनी आर्मी भेजो, घरों से खोद खोद के निकालो, कब्रों से खोद खोद के निकालो। अरे और क्या सबूत चाहते हो तुम हिंदुओं से? इंसानियत सीखो तो तुम इनकी भाषा में ही जवाब दो जिस तरीके से यहां पर इन लोगों ने किया है।